गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका इंग्लिश क्लास में स्वागत है। वेलकम टू इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर लर्निंग टेंस। टेंस मीन्स काल। काल एक बहुत लंबा पैटर्न समझा जाता है जो जनरली बच्चों को एकदम से समझ में नहीं आता है। बट आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी ईजी एंड आई विल ट्राई टू make all the rules very short so that every student can understand everything. ऐसी कोशिश यहाँ पर की है मैंने कि बच्चे को एक एक चीज़ समझ में आए और बहुत इजीली समझाया है। चलो शुरू करते हैं। दिस इज टेंस। टेंस मीन्स काल। काल जनरली 3 काल होते हैं। इन 3 कालों को देयर आर 3 टेंस। 3 कालों को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल जो चल रहा है। पास्ट मीन्स भूतकाल जो चला गया है। फ्यूचर मीन्स भविष्य काल जो आएगा। सो देयर आर 3 टेंसेस। देयर आर 4 पार्ट्स इन एवरी टेंस। हर एक टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला भाग कहलाता है इंडेफिनिट, सेकंड भाग कॉन्टिन्यूस, थर्ड भाग परफेक्ट और फोर्थ भाग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो इनकी हिंदी भी समझ लेते हैं। प्रेजेंट मीन्स इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित काल, कॉन्टिन्यूस मीन्स लगातार या सतत, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कॉन्टिन्यूस मीन्स सतत, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स पूर्ण सतत। सो इन दिस वे टोटल नंबर ऑफ टेंसेस आर 12। टोटल नंबर ऑफ टेंसेस कितने हैं? 12। सबसे इजी तरीका टेंस लर्न करने का, पहले उन 12 टेंसेस को हम एक बार याद कर लेते हैं। ओके, दीज आर दीज 12 टेंसेस। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि वर्तमान अनिश्चित काल। पास्ट इंडेफिनिट, भूत अनिश्चित काल। फ्यूचर इंडेफिनिट, भविष्य अनिश्चित काल। प्रेजेंट कंटिन्यूस, वर्तमान लगातार काल। पास्ट कंटिन्यूस, भूत लगातार काल। फ्यूचर कंटिन्यूस, भविष्य लगातार काल। प्रेजेंट परफेक्ट, वर्तमान पूर्ण काल। पास्ट परफेक्ट, भूत पूर्ण काल। फ्यूचर परफेक्ट, भविष्य पूर्ण काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वर्तमान पूर्ण सतत काल या पूर्ण लगातार काल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, भूत पूर्ण लगातार काल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, भविष्य पूर्ण लगातार काल। So in this way, these are 12 tenses that we have read. इनको अभी अच्छी तरह से याद कर लेना है। Okay, let's go in next thing. So I have made a table here to understand what kinds of helping verb and main verbs are used in which tense. किस tense में कौन सा helping verb और कौन सा main verb आता है। helping verb जो इसमें आ रही है सारी helping verb है। main verb जो इसमें है मैं explain करूँगा, आप उसको समझते रहिएगा। Here tense name. The first tense is written here, that is present indefinite tense. In present indefinite, do and does are used as helping verb. Verb first means first form of the verb. First form of the verb with ses are used. थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। First form of the verb is used with do, does and did. Do, does and did are used in negative and interrogative sentences. ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है कि पहले वर्ब की पहली अवस्था जो होती है वर्ब फर्स्ट होती है, उसका यूज डू, डज के साथ और डिड के साथ जनरली किया जाता है। डिड पास्ट में आएगा और डू, डज और डिड यानी कि डू, डज के साथ निगेटिव और इंट्रोगेटिव का यूज डू, डज का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। अभी नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये अभी हम इसके बाद समझेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इन अफर्मेटिव sentences verb first and ses form is used. Verb first and ses form is used. यानी कि वर्ब फर्स्ट और एस का यूज हम जनरली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करेंगे और डू, डज के साथ भी वर्ब फर्स्ट का यूज होगा, एस का यूज नहीं होगा। तो एस को हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। इसका यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अलावा किसी में यानी कि डू, डज के साथ नहीं होगा। सेकेंड थिंग, हमें थोड़ा सा और चीज़ भी समझना है। पी और आई का मतलब है प्लूरल एंड आई, और एस का मतलब है सिंगुलर, यानी कि
जो प्लूरल और आई है उसके साथ डू आएगा, सिंगुलर जो होगा उसके साथ ड जाएगा। अब प्लूरल क्या होता है? प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर्स। गेटिंग? ये नंबर्स, वचन जिसको हिंदी में कहते हैं एक वचन बहुवचन, तो बहुवचन के साथ डू यूज होगा, एक वचन के साथ डज यूज होगा, आई के साथ डू यूज होगा। सेम वे प्लूरल के साथ वर्ब फर्स्ट यूज होगी, आई के साथ वर्ब फर्स्ट यूज होगी, सिंगुलर के साथ एस फॉर्म यूज होगी। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आई गो, एक है आई गो, दूसरा है आई गोज। आई के साथ गो यूज होगा, गोज यूज नहीं होगा। आई गोज रॉन्ग, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा आई के साथ वर्ब फर्स्ट यूज होता है। वैसे नेगेटिव में डू डज यूज होता है, जहाँ हमने यहाँ पर पढ़ा है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू डज का यूज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। चलो इसका एक सेकंड एग्जाम्पल, आई डज नॉट गो, क्या ये करेक्ट है? नहीं, आई डज नॉट गो करेक्ट नहीं है, आई के साथ डू आता है, आई डू नॉट गो। गेटिंग? इसी तरह से अदर टेंसेस में हम समझते रहेंगे। गोज कहाँ पर आता है, जैसे एस फॉर्म कहाँ पर आती है वर्ब की, इसको हम समझेंगे ही गोज, ही गोज। ही के साथ, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर नंबर होने की वजह से ही के साथ हमने एस फॉर्म यूज किया, गोज। ही गो रॉन्ग, ही गो नहीं होगा। In this way, we are understanding the rest of the tenses. Let's start. Past indefinite, second tenses. Helping verb is did, main verb is verb first. Verb second is used only in affirmative. केवल affirmative verb second use होता है, यहाँ पे लिखा हुआ। Future indefinite tense. Will, shall are used as helping verb, and verb first is used as a main verb. So पहले इन तीनों को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हिंदी में अगर हमें समझना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिंदी में जनरली ता है वर्ड मिलता है। ता है, वह जाता है, मैं पढ़ता हूँ, तुम देखते हो, तो ता है, ती है, ते हो वर्ड इसमें मिल रहा है। पास्ट इंडेफिनिट में ता था या वर्ड मिलता था, जाता था, पढ़ता था, देखा, पढ़ा, सुना। गेटिंग? फ्यूचर इंडेफिनिट में गा के गी वर्ड मिलता है, जाएगा, पढ़ेगा, सुनेगा। ओके, नेक्स्ट 3 आर कंटिन्यूस टेंसेस। नेक्स्ट 3 कंटिन्यूस टेंस है, इनको समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। इन 3 टेंसेस को हमने समझना है, तो यहीं तक हम इसको कवर करेंगे। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज, एम, आर यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। was, were are used in past continuous, will be, shall be is used, are used in future continuous। तो ये is, am, are को प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज करते हैं, was, were को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं, will be और shall be को फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। तीनों के साथ ing फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहा जाता है ing फॉर्म को, और जो फर्स्ट फॉर्म में ऐड होती है। गो में ing जोड़ेंगे, गोइंग फर्स्ट फॉर्म में ऐड होकर आती है, इसलिए हमने वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी लिखा है। ये फर्स्ट आईएनजी इज यूज्ड विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। गेटिंग? नाउ लेट्स नो अबाउट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस को हम समझते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 2 पास्ट परफेक्ट, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट। तो हम इतना ही कवर करेंगे। सो नाउ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हैज और हैव का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव का यूज होता है। इन ऑल द टेंसेस, इन ऑल दीज 3 टेंस, यानी कि इन परफेक्ट टेंस में वर्ब थर्ड का यूज होता है। तो हमने अभी तक देखा इंडेफिनिट अगर टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, और कॉन्टिन्यूस अगर टेंस है तो आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है। परफेक्ट अगर टेंस है तो थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 टेंसेस आर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसको थोड़ा सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैड बीन इज यूज्ड एंड वर्ब आईएनजी इज यूज्ड। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस विल हैव बीन, shall have been are used as helping verb, and verb ing form used as main verb। तो हमने इस तरह से देखा कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ing फॉर्म आ रही है और बीन फॉर्म लग रही है, बीन फॉर्म और ing फॉर्म इसमें लग रही है। हेल्पिंग वर्ब में बीन लग रहा है, मेन वर्ब में ing फॉर्म लग रही है। ओके, लेट्स नो अबाउट देयर हिंदी। इनकी हिंदी समझते हैं। जैसे हिंदी हमने उसमें देखा इंडेफिनिट में ता है, ता था, गागेगी यूज होता है, वैसे यहाँ इनकी हिंदी समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, रहा हूँ, हुआ है, रहा है, हुआ है, रही हूँ, हुई हूँ, इस तरह से वर्ड यूज। जैसे
मैं पढ़ रहा हूँ, सीता गा रही है, तो रहा हूँ हुआ हूँ कंटिन्यूटी शो होती है, गेटिंग, एक्शन की कंटिन्यूटी शो होगी। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, मैं पढ़ रहा था, इससे बता लें कंटिन्यूटी शो हो रही है, मैं पढ़ रहा था। रहेगा रहेगी, वे पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट, या है चुका है, वह जा चुका है, वह चला गया है। इस तरह से सेंटेंसेस आएंगे। या था चुका था, वह पढ़ चुका था, वह चला गया था। और येगा चुका होगा, यानी कि वह जाएगा, वह पढ़ चुका होगा, वह चला गया होगा। इसको हम थोड़ा सा और गया होगा होगा, यहाँ पर गया होगा, चुका होगा या गया होगा, इसको हम समझेंगे। गेटिंग? तो किसका टेंस किस में क्या यूज हो रहा है ध्यान दीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा है रही है, पास्ट कंटिन्यूस रहा था रही थी हुआ था हुए थे, फ्यूचर कंटिन्यूस रहेगा रहेगी, प्रेजेंट परफेक्ट चुका है चुकी है या है ये है, पास्ट परफेक्ट चुका था चुकी थी या था ये थी, फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा चुकी होगी या होगा ई होंगे। सेम वे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें समय के साथ रहा है रहे हैं आएगा और आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में समय के साथ रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ केवल रहा है रही है रहे हैं हुआ है हुई है, यहाँ समय के साथ रहा है रही है यूज हो रहा है। इन दो पॉइंट पर ध्यान देंगे। दीज आर द नेक्स्ट पॉइंट। समय के साथ रहा था रही थी रहे थे, समय के साथ रहा था रही थी रहे थे। और इधर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, समय के साथ रहा होगा रही होगी रहे होंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस समय के साथ रहा था रही। देखो कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है, हमें ये सोचना है। कंटिन्यूस में इतना ही डिफरेंट है, इसमें रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूस में रहा होगा। यहाँ टाइम नहीं है। जबकि परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करते हैं तो टाइम के साथ रहा है, टाइम के साथ रहा था और टाइम के साथ रहा होगा, इसका यूज हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम यूज of the different subject, how we can use which subject, which helping verb will be used where, कौन सा helping verb कहाँ पर यूज होगा ये हम समझेंगे। So there are 3 subjects as I have divided: singular subjects, plural subjects and I। हमने 3 सब्जेक्ट्स में इसको बांटा हुआ है, तो समझेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, अभी सिंगुलर प्लूरल को हम प्रोनाउंस के साथ एक अलग से टेबल में भी समझेंगे, फिलहाल यहाँ ध्यान देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट he, okay, I highlighted with different color, he, she, it, राम, यानी कि जो एक होगा, सिंगल होगा, सिंगुलर होगा, उसके साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है ध्यान देंगे। इज, वॉज, हैड, हैज, डज, डिड, विल। थोड़ा सा हैड और डिड पर फोकस करेंगे, ये सभी के साथ यूज होता है। बाकी इज सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, डज इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, विल ऑल्सो इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट, नो अबाउट प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यू, वी, दे और एक से ज़्यादा लोग जो होंगे वो प्लूरल सब्जेक्ट में आएंगे। इनके साथ क्या यूज होगा, आर, वर, हैव, हैड, डू, डिड, विल, इनका सब का यूज होगा। देखिए हमने जैसे फोकस किया था हेड और डिड पर, ये सभी के साथ यूज होगा। विल और वी के साथ सेल यूज होता है, लेकिन विल भी यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है, इस पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आर, वर, हैव, हैड, यानी कि यू वर, यू आर, यू हैव, यू हैड, यू डू, यू डिड, यू विल, इस तरह से आएगा। वैसे वी आर, वी वर, वी हैव, वी आर, वी हैड, इस तरह से आएगा। नेक्स्ट, आई के साथ क्या है, आई थोड़ा सा अलग रहता है, कहीं पर ये सिंगल बनता है, कहीं पर प्लूरल, अधिकतर प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब अपने साथ रखता है, इसलिए हमने आई को डिफरेंट रखा है। आई के साथ डू का यूज होगा, डिड का यूज होगा, एम का यूज होगा, वॉच का यूज होगा, हैव का यूज होगा, हैड का यूज होगा और शेल का यूज होगा। आई के साथ सेल, आई डू नॉट गो देयर, आई डिड नॉट गो देयर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आई हैव डन, आई हैव नॉट डन, आई शैल डू, आई शैल नॉट डू। गेटिंग? थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना है बच्चों। आई वी के साथ सेल का यूज होता है जनरल, आई वी के साथ शेल का यूज किया जाता है।
नॉर्मल सेंटेंसेज में, इन फ्यूचर टेंस, इन फ्यूचर टेंस, इन नॉर्मल सेंटेंस विथ IV शैल का यूज होगा। देयर आर सम अदर यूजेज ऑल्सो, अंडरस्टैंड इट। 8th पॉइंट है, जनरली सिंस एंड फॉर आर यूज्ड इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू शो व्हेन द एक्शन और वर्क वाज बिगन, यानी कि कब काम शुरू हुआ यह दिखाने के लिए सिंस और फॉर का यूज परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में होता है। सिंस का यूज कहाँ पर होता है, फॉर का यूज कहाँ पर होता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। सिंस एंड फॉर, सिंस आर यूज्ड टू शो द पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस 1999, सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जनवरी। मंडे की जगह ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। जनवरी की जगह फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कुछ भी आ सकता है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम्स, फॉर डेज, फॉर 2 days 3 days, फॉर 2 weeks 3 weeks, फॉर 2 months 3 months, फॉर 2 years 3 years, फॉर 3 minutes 5 minutes, फॉर 2 year 2 hours 5 hours 6 hours, कुछ भी हो सकता है। यहाँ डे नेम है, यहाँ डेज है, यहाँ मंथ नेम है, यहाँ केवल मंथ्स है, गेटिंग। यहाँ टाइम है, यहाँ 2 o'clock एक फिक्स्ड टाइम है, जबकि यहाँ मिनट्स, आवर्स, सेकेंड्स कुछ का किसी का भी यूज हो सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पर्सन एंड प्रोनाउंस टेबल। पर्सन और प्रोनाउन की टेबल को हम समझेंगे। पर्सन मीन्स देयर आर 3 persons एज वी नो इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 person होते हैं, हम ये जानते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड दिस इज द टेबल ऑफ थर्ड पर्सन। देयर आर 3 person, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, सेकंड पर्सन में कौन से प्रोनाउंस आते हैं, थर्ड पर्सन में कौन से प्रोनाउंस आते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ नंबर विथ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के साथ नंबर भी इंडिकेट किया, और ये सारे पर्सन्स हैं। और थोड़ा सा ये टेबल अलग है, इसमें हमने एडजेक्टिव, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनको शो किया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट नंबर विथ पर्सन्स। समझते हैं। दिस आर फॉर सब्जेक्ट, दिस टेबल इज फॉर ऑब्जेक्ट, दिस टेबल इज फॉर पॉसेसिव प्रोनाउंस। ये तीनों प्रोनाउंस के बारे में। सो सब्जेक्ट प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इनको रखा गया है। आई सिंगुलर नंबर, वी प्लूरल नंबर, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों नंबर, ही सिंगुलर नंबर, सी सिंगुलर नंबर, इट सिंगुलर नंबर, दे प्लूरल नंबर। यू को सिंगुलर प्लूरल दोनों नंबर में रखा है। सिंगुलर नंबर अगर कोई एक आदमी है उसे भी हम यू कह के इंडिकेट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं उसे भी हम यू कह के प्रेजेंट कर सकते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, दे का ऑब्जेक्ट देम। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। पजेसिव प्रोनाउंस में आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन, वी का आर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, इट का इट्स, दे का दियर्स। और ये जो हम पढ़ते हैं ना, माई, अवर, यूअर, ये सारे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। माई, आई का माई, वी का आर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का दियर। These are possessive adjectives. Getting? So today we have completed our tense. Tomorrow we shall complete our next chapter, structure of the English sentences. यानी कि जो tense में जो generally English sentences का structure हो कैसे बनता है, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हमने tenses क्लियर किए हैं। I wish you all will understand everything because I have try to explain everything in Hindi and in English so that every students can understand it easily. Okay, you can make your own notes also. Listen the video 2 or 3 times, 2 या 3 बार इस ऑडियो को सुनिए, वीडियो को देखिए, आपको ये टेंस अच्छी तरह से याद हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय स्टूडेंट्स।